नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो थर्ड लेक्चर है हमारा। इसमें डिस्कस करेंगे कोलेप्रोन इक्वेशन, मानी कि कोलेप्रोन इक्वेशन क्या प्रेजेंट करती है। तो किसी भी पिस्टल की हम बात करते हैं तो पिस्टल में घर्षण रहित पिस्टल है, रहित सिलेंडर है और वह 1 मोल द्रव से भरा हुआ है। मान लीजिए कि उस द्रव का आयतन और वाष्प दाब बराबर, आयतन और वाष्प दाब बराबर है, तो इस द्रव को स्थिर ताप पर द्रवित होने दिया जाए तो यह परिवर्तन उत्क्रमणीय रूप से करवाया जाता है। जब सारा द्रव वाष्पीकृत हो जाए तो माने कि आयतन मतलब आयतन में परिवर्तित हो गया, अतः वाष्पीकरण के दौरान पदार्थ में किया द्वारा कार्य किया होगा। उपरोक्त समीकरण को स्थिर आयतन पर सापेक्ष अवकलन करवाया जाए तो dw upon dt is equal to v2 minus v1 dp upon dt के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। परिपार्श्विक से तंत्र वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ग्रहण करता है, अतः वाष्पीकरण के प्रथम मतलब उष्मा गति की फर्स्ट लॉ को अगर हम लोग डिफाइन करें तो डेल्टा E is equal to q minus w, अर्थात डेल्टा E is equal to m minus w। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार w plus डेल्टा E is equal to t dw upon dt के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। W प्लस m माइनस डब्ल्यू इक्वल टू टी v2 माइनस v1 dp अपॉन dt, m t dp अपॉन dt v2 माइनस v1 dp अपॉन dt इक्वल टू m अपॉन t v2 माइनस v1। उपरोक्त समीकरण में इस तरह से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h t डेल्टा v। इसको इसी इक्वेशन को बोलते हैं कैलेब्रॉन इक्वेशन या इस कैलेब्रॉन समीकरण। डेल्टा H इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है तो संक्रमण उष्मा, V2 माइनस V आयतन में परिवर्तन और T क्या है, ताप। इस इक्वेशन से सीधा संबंध उक्त परिवर्तन के लिए एंथोपी परिवर्तन से ये जो दर्शाता है कि वितरण संबंध ताप और आयतन में परिवर्तन से। समीकरण को निम्न रूप से लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T2 T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। इस इक्वेशन को क्लासिकल कोलेप्रोन समीकरण के द्वारा इस तरह से डिफाइन करते हैं, यदि हम द्रव के आयतन को वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य कर दें तो इस इक्वेशन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h अपॉन t v2 इक्वल टू डेल्टा h अपॉन t v। मान लीजिए कि द्रव की वाष्प आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है तो pv इक्वल टू RT अर्थात v इक्वल टू RT अपॉन p। तो dp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा hp अपॉन RT स्क्वायर, अतः d नेचुरल लॉग ऑफ p अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन p डेल्टा hp अपॉन RT स्क्वायर, डेल्टा n नेचुरल लॉग ऑफ p अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h RT स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम है क्लासिकल कोलेप्रोन इक्वेशन। इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दे तो डेल्टा p अपॉन इक्वल टू डेल्टा h r नेचुरल, इसका भी इंटीग्रेशन डेल्टा d अपॉन तो नेचुरल लॉग ऑफ p इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन r प्लस c। ये से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अवकलन डिफरेंशिएटेड कॉम्प्लेक्स वो कर दिया। लॉग ऑफ p इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 RT1 प्लस c। यदि T1 ताप पर वाष्प दाब और ताप का वाष्प दाब हो तो log P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 RT2 प्लस C। तो C की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो ये निकल के आता है, इसको बोलते हैं क्लासिकल कोलेप्रोन समीकरण का एक रूप। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसके एप्लीकेशंस क्या है? इस एप्लीकेशन को सबसे पहले तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का परिकलन इसके द्वारा किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ द लैटिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, यदि दो ताप व दाब पर वाष्प दाब है दो तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का उसके द्वारा परिकलन किया जा सकता है। क्वथनांक और हिमांक का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यदि हमें किसी द्रव का हिमांक और क्वथनांक किसी एक दाब पर ज्ञात हो तो उसे किसी अन्य दाब पर इस समीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब का परिकलन यानी कि कैलकुलेशन ऑफ द वेपोराइजेशन प्रेशर ऑफ अनदर टेम्परेचर, इस समीकरण की सहायता से यदि किसी द्रव का एक ताप पर वाष्प दाब ज्ञात हो तो दूसरे ताप पर भी वाष्प दाब ज्ञात किया जा सकता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ द मोलर इवोल्यूशन कांस्टेंट, यदि विलय के 1000 ग्राम में
किसी भी विलय के 1 मोल को घोलने पर सैद्धांतिक रूप से विलय के क्वथनांक में कितना उन्नयन या वृद्धि होती है, उसे उस विलय के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। T इक्वल टू शुद्ध विलय का क्वथनांक, T प्लस डेल्टा T इक्वल टू विलय का क्वथनांक, P1 इक्वल टू वायुमंडलीय वाष्प दाब और P2 इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब। तो इसको इस तरह प्रेजेंट नेचुरल होगा P2 अपॉन P1 इक्वल टू M अपॉन R 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T प्लस डेल्टा T। अर्थात माना कि उक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल लोगो P2 अपॉन P1 को इस तरह लिखते हैं, P1 P2 को भी इस तरह से लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको बहुत कम अंतर है, अतः मानते हुए समीकरण निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो समीकरण हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अगर राउल्ट के नियम के अनुसार लिखे तो P2 माइनस P1 अपॉन P2 n अपॉन n, स्मॉल n अपॉन n। इसके द्वारा भी डेल्टा टी यानी कि आर टी स्क्वायर 1 अपॉन एल अपॉन 1000 के द्वारा परिकलन कर सकते हैं। तो पहले हमने के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर एल प्लस 1000 प्लस इक्वल टू 0.002 टी स्क्वायर अपॉन एल। यदि इसको अगर वाष्प दाब, यदि देखा कि एक न्यूमेरिकल की वाष्प दाब 634 और 760 एमएन जल के प्रति गोल वाष्प दाब की परिकलन करें, तो ये वाला जो इक्वेशन है log ऑफ 736, इसमें अगर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये वैल्यू हमें डेल्टा एच भी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी है, तो जल का हिमांक बिंदु ज्ञात करना है, तो KF इक्वल टू 0.002 टी स्क्वायर अपॉन LF, ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आसानी से और सोल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी हम इस तरह की देखते हैं कि अभिक्रिया जो साम्य अवस्था में होती है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है और उसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं और साम्य में किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।